दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि विंडोज़ के अंदर जब भी आप अपना डेस्कटॉप या लैपटॉप के अंदर कोई विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के साथ ही जब अपने कंप्यूटर की या लैपटॉप की हार्ड डिस्क जो चेंज करते हैं तो चेंज करने के बाद में आपको उसके जो ड्राइव होते हैं वो अलग अलग ड्राइव आपको क्रिएट करने होते हैं। तो उसी का प्रोसेस क्या है और कैसे आप उसके अंदर ड्राइव क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद उसको अगर आप डिलीट करना चाहेंगे तो वो कैसे करेंगे, वही मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो दिस पीसी है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैंने अपने जो लैपटॉप है उसकी हार्ड डिस्क को मैंने चेंज किया है और यहाँ पर आप देखेंगे एक ही इसके अंदर ड्राइव जो है वो अभी शो कर रहा है और ये मेरे हार्ड डिस्क जो है इसकी 250 GB इसकी कैपेसिटी है अप्रॉक्स। तो अब यहाँ पर मुझे एक ड्राइव लेटर और क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के साथ भी क्या होता है कि अगर आपके इसमें एक ही ड्राइव रहता है और इसमें जब विंडो इंस्टॉल होती है तो उस केस में अगर आपकी विंडो करप्ट हो जाती है तो उस केस में आपका डाटा भी पूरा करप्ट होने के चांसेस इसमें रहते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी जो विंडोज़ के अंदर आपको अगर पार्टीशन क्रिएट करने होते हैं तो यहाँ पर मैंने इसे जो विंडोज़ है मेरे इसमें विंडोज़ 10 है और 10 के अंदर आपको क्या जब भी डेस्कटॉप पे जो आपका दिस पीसी है आपको इस पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आपको जो है ये मैनेज मैनेज पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है कंप्यूटर मैनेजमेंट का। अब इसमें से आपको जो सेलेक्ट करना है ये डिस्क मैनेजमेंट। तो डिस्क मैनेजमेंट जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने इस तरह के जो है ये जो आपकी डिस्क है जीरो, यानी कि जितने भी आपके हार्ड डिस्क होती है तो उन सब की पूरी लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मेरे सिस्टम के अंदर अभी डिस्क जीरो है क्योंकि हार्ड डिस्क जो है इसके अंदर एक है। और रिकवरी और हेल्थ जो ये होता है कि कुछ रिजर्व स्पेस है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपने उसके अंदर स्पेस को रिजर्व रखता है। तो यहाँ पर आपके पास देखेंगे कि जो सी ड्राइव है मेरा, ये अब इसी का मुझे एक पार्टीशन और क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सी ड्राइव पे क्लिक करके यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने पर यहाँ पे आपके सामने जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं इसके ऊपर तो ये हो जाता है श्रिंक वॉल्यूम। जब आप इस पर क्लिक करते हैं श्रिंक वॉल्यूम पे तो ये कुछ टाइम लेता है और श्रिंक होने पर ये टोटल आपका दिखाएगा कि टोटल आपकी जो हार्ड डिस्क है इसमें आप देखिए सबसे पहले इसने साइज़ दिखाई है कि टोटल जो भी होती है आपकी जो डिस्क की साइज़ है ये हो गया, इसके अंदर ये साइज़ दिखाता है। यानी कि इसकी जो मेरी हार्ड डिस्क है तो 243 जो जीबी है उसकी किसकी कैपेसिटी है। और इसमें से जो आपने जो श्रिंक किया है यानी कि श्रिंक करने की कितने जो डाटा है उसको आप श्रिंक कर सकते हैं। तो यानी कि 189, तो 189 जीबी का जो डाटा है उसको मैं इसके अंदर से श्रिंक कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जितने जीबी का डाटा आपको जो है क्रिएट करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल एमबी के अंदर ये जितना भी डाटा है आपको दिखा रहा है ये एमबी के अंदर है। एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट और 1 जीबी के अंदर 1024 एमबी होते हैं। तो यानी कि अगर एक नॉर्मली अपन अगर देखें तो यानी 1000 MB के अंदर 1 GB डाटा होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास जो डाटा है टोटल, अगर मैं जिसको श्रिंक कर सकता हूँ तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ इसको तो यह है मेरे पास 1,89,188। यानी कि मैं जो इसके अंदर अगर स्पेस अभी श्रिंक करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे 100 GB का है वो डाटा अगर करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 100,000। 100,000 से मतलब ये होता है कि मैं 1 लाख, यानी कि अगर मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ ये पे 1 1 2 3 4 5, यानी मैंने क्या किया 1 लाख, 1 लाख MB। 1 लाख MB का मतलब हो जाता है यहाँ पे 100 GB। तो अब अगर मैं 100 GB कर देता हूँ यहाँ पे और मैंने इसको किया श्रिंक तो अब क्या होगा कि 100 GB का एक अलग से पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा। तो 100 GB के अंदर ये देखिए यहाँ पे जो होता है अनलोकेटेड, क्योंकि अभी तक मैंने इसको जो है अभी लोकेट नहीं किया है। तो अब क्या करना है, जब आप इस पे वापस राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक ये जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ आ जाता है न्यू सिंपल वॉल्यूम। जब आप इस पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने पर अब आपको यहाँ पे करना है नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने पर अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक
विज़ार्ड ओपन हो जाता है और इसके अंदर ये दिखाता है कि आपने जो स्पेस सेलेक्ट किया है वो हो गया, मैंने जैसे 1 लाख का मतलब होता है 100 GB। अब इसमें से मिनिमम जो है, अगर आप और भी पार्टीशन अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके अंदर भी आप पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। यानी मिनिमम जो स्पेस होगा 8 MB, यानी इसके अंदर और पार्टीशन आप क्रिएट कर सकते हैं, बट मुझे अभी नहीं करना। तो मुझे ये टोटल 100% जो है स्पेस इसमें यूज़ करना है और मुझे कर देता हूँ नेक्स्ट। अब यहाँ पर आ जाता है ड्राइव। आप देखेंगे कि अभी सी ड्राइव है, सी ड्राइव जो है उसके बाद इसने बाय डिफ़ॉल्ट डी ड्राइव लिया है। अगर कोई ड्राइव लेटर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको डी ड्राइव रहने देता हूँ और मुझे और कोई चेंज नहीं करना। अब आपको कर देना है नेक्स्ट। और इसके अंदर इसके बाद में होता है कि ये जो फॉर्मेटिंग आप इसकी क्या रखना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो होती है NTFS फॉर्मेट होती है और एक्सफेट होती है। NTFS जो फॉर्मेट होती है वो विंडोज़ के अंदर इसमें सपोर्ट करती है, और अगर आप एक्सफेट को लेते हैं तो ये आपका विंडोज़ और मैक दोनों को सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पे भी जैसे अगर मैं एक्सफेट कर देता हूँ तो एक्सफेट करने पर जो फॉर्मेटिंग इसमें अलग अलग चेंज होते हैं, लेकिन बेसिकली आपका विंडोज़ रहता है तो उस केस में आपको NTFS ही सेलेक्ट करना चाहिए। और अब वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम का जो नाम है अगर आप देना चाहते हैं तो आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैं दे देता हूँ पर्सनल डाटा। ये मैंने पर्सनल डाटा करके इसका वॉल्यूम का नेम मैंने दे दिया और अब मैं इसे कर देता हूँ नेक्स्ट। और ये हो गया फिनिश, जैसे मैंने इसको किया फिनिश। तो अब जब मैं आपको अपना माई कंप्यूटर दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ आपको अपना दिस पीसी, पहले आप देख रहे थे यहाँ पे केवल एक ही ड्राइव आपको शो हो रहा था, सी ड्राइव, और अभी आप यहाँ देखेंगे कि पर्सनल डाटा इसका वॉल्यूम नेम हो गया और यहाँ पर एक पार्टीशन अलग से क्रिएट हो गया जो कि अभी ब्लैंक है। अब इसके अंदर मैं जो भी चाहता हूँ अपना डाटा इसके अंदर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो सारा जो भी कॉपी पेस्ट करके मुझे डाटा ट्रांसफ़र करना है तो वो मैं ईजी वे में कर सकता हूँ। जैसे मेरा पर्सनल डाटा है, इसमें से कोई भी मैंने जैसे एक फ़ोल्डर ये ले लेता हूँ, मैंने ये फ़ोल्डर कॉपी किया और कॉपी करने के साथ ही मैं डी ड्राइव के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से आप इस पार्टीशन को यूज़ कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अगर ये पार्टीशन आपको रिमूव करना है, रिमूव से मतलब ये होता है कि आपको ये पार्टीशन हटाना है, ये वाला पार्टीशन जो आपने बनाया है इसको आपको रिमूव करना है या इसका स्पेस आपको जो है कम करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वापस जाएंगे। ये डाटा अभी कॉपी चल रहा है, इसको कॉपी हो जाने देता हूँ मैं। तो अब ये डाटा मेरा इसके अंदर कॉपी हो गया है। अब आपको क्या करना है, अगर ये पार्टीशन आपको हटाना है तो हटाने के बाद में क्या होता है, अब आप इसमें जब क्लिक करेंगे, अभी यहाँ पे दो ड्राइव है, सी ड्राइव और डी ड्राइव। अब मैं डी ड्राइव के जो है पार्टीशन को हटाना चाहता हूँ, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, वापस यहीं पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने पर यहाँ पर हो जाता है डिलीट वॉल्यूम। जैसे मैं इस पर करूँगा डिलीट वॉल्यूम तो एक वार्निंग मैसेज आता है कि आपका जो भी डाटा है इसके अंदर वो सारा का सारा करप्ट हो जाएगा जो भी है इसका, या तो आप पहले से बैकअप ले लें और लेने के बाद ही आप इसको वॉल्यूम को डिलीट करें। तो मैं यहाँ से जो मैंने कॉपी पेस्ट किया था उस डाटा को, तो उस डाटा की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको कभी भी आप इसको अगर डिलीट करते हैं तो उससे पहले अपने इस ड्राइव के अंदर जितना भी डाटा है उसका आप अलग से कॉपी पेस्ट करके उसका बैकअप अपने पास रख लें। और मैं इसे कर देता हूँ यस। तो मैंने अभी ये क्या किया कि अब इसको जो डाटा को है मैंने वॉल्यूम को डिलीट कर दिया, यानी पार्टीशन को मैंने इसमें से हटा दिया। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे पार्टीशन आपको जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अभी जो पार्टीशन है इसमें से आप देखेंगे कि वो जो स्पेस है अभी भी इसके अंदर ऐड नहीं हुआ, यानी सी के अंदर आप देखेंगे कि अभी भी 140 GB जो है वो दिखा रहा है, वो स्पेस इसमें ऐड नहीं हुआ। तो अब आपको क्या करना है, वापस सी ड्राइव पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करके अब आपको यहाँ पे करना है एक्सटेंड वॉल्यूम। तो अब इसमें क्या होता है, श्रिंक वॉल्यूम के बाद ये एक्सटेंड वॉल्यूम जो है ये एक्टिव होता है। और अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो ये देखिए ये जो स्पेस आपने बनाया था 100 GB का वो यहाँ पे शो करता है। और अब मैं इसे सेलेक्ट करके फिर करता हूँ नेक्स्ट और मैंने इसको किया फिनिश। तो जैसे ही मैं फिनिश करता हूँ तो वो स्पेस जो 140 GB दिखा रहा था वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब मैं जब माई कंप्यूटर ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ तो ये देखिए 140 GB से हट के
237 GB जो है इसके अंदर स्पेस ऐड हो गया, और आपका जो पार्टीशन आपने बनाया था वो अब आपका कंप्लीट डिलीट हो गया, और होने के बाद इसके अंदर सी ड्राइव के अंदर ऐड हो गया। तो इस तरह से आप अपने विंडोज़ के अंदर पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट करने के साथ अगर उसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी आप इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था कि विंडोज़ के अंदर आप कैसे अपनी जो हार्ड डिस्क अगर चेंज करते हैं तो उसके जो ड्राइव लेटर होते हैं वो आप कैसे क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से आप अपनी जो हार्ड डिस्क की जो ड्राइव लेटर है उसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं विंडोज़ के अंदर। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।